नमस्कार। चिराग पासवान के बयान लगातार बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। चिराग एक तरफ कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी कहेगी तो वो बिहार में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर के कहा जाता है कि कोई वैकेंसी नहीं है। आखिर चिराग पासवान किसे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वाकई चिराग बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, क्या वाकई चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, फिलहाल उनको पद छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो विधानसभा चुनाव ऐसे भी लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि चिराग पासवान ये ऐलान कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, और वो ये बात तब कह रहे हैं जब हाल ही में वो बिहार दौरे से लौटे हैं, नीतीश कुमार से मिल के लौटे हैं। और एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का बहुत स्नेह मिला, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं बिहार आऊँगा, मैं बिहार ज़रूर आऊँगा। आप बिहार के रहने वाले हैं, आप बिहार के सांसद हैं, आपकी पूरी राजनीति बिहार की है, तो फिर बिहार आने के मतलब को जनता थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझना चाहती है। चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं बिहार आऊँगा, और मैंने अपनी ये मंशा, उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया है, उन्होंने मंच से ये बात बोली है कि मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, मैंने अपनी मंशा बता दी है। सवाल ये है कि मंशा उन्होंने किसको बताई है? और दूसरी तरफ चिराग पासवान ये कहते हैं कि मेरी पार्टी अगर मुझको आज कह देगी तो मैं कल बिहार आ जाऊँगा। जी। उनके जीजा हैं, अरुण भारती सांसद भी हैं, वो ये कहते हैं कि एलजेपी-आर के तमाम कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिले। एलजेपी की कार्यकारिणी बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसमें ये लिखा हुआ है कि चिराग पासवान की भूमिका और चिराग पासवान की भागीदारी को तय करना। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी उनको अपना हनुमान कहते हैं। फिर चिराग पासवान को किस बात की कमी है? चिराग पासवान सांसद हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास उनके सांसदों की पूरी फौज है, वो दिल्ली और पटना दोनों जगह सत्ता के भागीदार हैं, तो फिर कमी कहाँ पर है? बात दरअसल ये है, मैं आपको बताऊं कि चिराग जिस जाति से आते हैं वो जाति बिहार में दुसाध कही जाती है, और ये बिहार में तकरीबन 5.5% के आसपास है, जिसको आप देख रहे हैं कि पशुपति पारस इनके चाचा हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो एनडीए है उससे वो अलग हो चुके हैं। तो अब बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि 5.5% वाले चिराग पासवान दूरी बना लें या चिराग पासवान अलग हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी दलितों को ये मैसेज नहीं देना चाहती कि बीजेपी दलितों के साथ नहीं खड़ी है, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी में तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि दलितों के साथ पार्टी सही नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, वो भी अलग हो गए, पशुपति पारस वो भी एनडीए से अलग हो गए। तो अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है, देखिए, जीतन राम मांझी के सहारे आप बिहार में दलितों को नहीं साध सकते, उसके लिए आपको चिराग जैसा नेता चाहिए। दूसरी बात, मायावती उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। मायावती की जो दलितों में जो उनकी जाति है, उत्तर प्रदेश में वो 11% है, बिहार में वो समाज जो जाटव समाज है वो 5% है, यानी मायावती बिहार में कमज़ोर नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी चिराग पासवान को नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ चिराग पासवान के जो बयान हैं, जितने भी बयान आपने आज तक उनके सुने होंगे, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का जिक्र हो, चाहे उन्होंने ये कहा हो कि मैं जो हूँ वो ऐसा नेता हूँ कि एनडीए में रहकर भी अगर कोई हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करता है तो मैं विरोध करता हूँ। फिर चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी में अगर विजय शाह होते तो मैं उनको तुरंत अपनी पार्टी से बाहर निकाल देता। लेटरल एंट्री के फैसले पर वो विरोध में खड़े हो गए। तो क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने ज़रूरी हो गए हैं? और अब सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान नीतीश से ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं? बिहार में नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से, वो तकरीबन 2.5% है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक ये कोशिश की है कि कुर्मी लीडरशिप को डेवलप किया जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। ये कुर्मी समाज के लिए बिहार में नीतीश कुमार एकमात्र और सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार की ज़रूरत अभी बिहार में भी है और नीतीश कुमार की ज़रूरत दिल्ली में भी है, दोनों जगह उनकी ज़रूरत है। बीच में आपने देखा कि शरद पवार ने जो बयान दिए महाराष्ट्र की राजनीति में
कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है और वो अजीत पवार के मंच पर नजर आए, तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार कहीं ना कहीं अब सत्ता के लिए ललायत हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि सत्ता मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनको अब खुद से ज़्यादा सुप्रिया सुले के भविष्य की चिंता है, पहली बात। और इसमें आप ये देखिए कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाते हैं और शरद पवार आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी नीतीश कुमार की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन बीजेपी वो करना नहीं चाहती। बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार चुनाव तक उसके साथ रहें, चुनाव हो और उसके बाद, क्योंकि आप बयानों को उठाकर देखिए, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों, चाहे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हों, चाहे कोई भी हो, सबने ये कहा कि मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद तय कर लिया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ये भी नहीं कह रहे। चिराग पासवान सिर्फ इस बात पर अड़े हैं कि मुझे बिहार आना है, मैं बिहार आऊँगा। अब चिराग पासवान ने पहले भी ये कहा था कि मेरी जो राजनीति है वो बिहार के इर्द गिर्द चलती है, बिहार में चलती है। मैं मुंबई भी रहा हूँ, मैंने मुंबई भी देखा है, मैंने दिल्ली भी देखा है, लेकिन मैं बिहार की बात करूँगा। उनका जो ऑफिशियल आप ट्विटर हैंडल की बात करते हैं तो वहाँ भी युवा बिहारी चिराग पासवान लिखा हुआ है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसका वो मुद्दा रखते हैं, इसकी बात करते हैं। युवा नेता हैं, जाहिर तौर पर बिहार में युवाओं के बीच में एक ख़ास वर्ग में लोकप्रियता भी रखते हैं। लेकिन क्या चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री बन जाना इतना आसान होगा कि बिना नीतीश को साथ लिए वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बीजेपी को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान में वो एक दलित नेता को डेवलप कर सकती है, वो दलित नेता जो उसको उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में फ़ायदा दिलाए। क्योंकि आप जानती हैं, दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि बीजेपी सिर्फ एक राज्य का फोकस करके चुनाव मैदान में रणनीति बनाती है, ऐसा कुछ करती है, ऐसा कुछ नहीं करती है। उसने अगर राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी, वो भी खास तौर पर यादव मुख्यमंत्री बनाया, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर का सोच के चलती है। लेकिन बिहार की जब मैं आपसे बात करता हूं तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, नीति और नेता तीनों चीज़ों से जूझ रही है। आप अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के किसी एक ऐसे नेता का नाम बता दें जो सर्वमान्य है, मास लीडर है, तो ऐसा नेता कोई नहीं है। आप कहेंगे सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हुए नेता हैं, डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन बिहार के बाकी तमाम इलाकों में उनकी क्या लोकप्रियता है? आप कहेंगे रविशंकर प्रसाद, तो वो दिल्ली की पॉलिटिक्स के लिए ठीक है। मनोज तिवारी, जल्दबाजी हो जाएगी, कोई तुक नहीं बनता है। नित्यानंद राय के नाम पर एक बार सहमति बन रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में बिहार में कोई चेहरा नहीं है और इसी वजह से वो नीतीश के चेहरे के सहारे है, नीतीश के बैनर के सहारे है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बिहार में जो इस बार चुनाव होने जा रहा है, ये नीतीश कुमार के लिए एक बेहद अलग किस्म का चुनाव होगा और बिहार का ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा, बहुत से नेताओं का सियासी भविष्य तय करेगा और ये भी तय करेगा कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन जैसे नेताओं की ज़रूरत बीजेपी को कब तक है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से चंद्रकांत जी ने बताया भी कि भाजपा के पास बिहार में कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है जिसे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, हालांकि भाजपा ऐसा करेगी भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई चिराग पासवान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं जिससे नीतीश को साइडलाइन किया जा सके। हालांकि चिराग पासवान के बयान लगातार सामने जब जब आते हैं सुर्खियों में रहते हैं और इससे नीतीश की जो टेंशन है वो ज़रूर बढ़ती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, चिराग पासवान अपने बयानों से किसको मैसेज देना चाहते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।